हिसार शहीद यादगार समिति आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरे साल भर विभिन्न तरह के आयोजन करेगी। इस आयोजन का थीम साझी संस्कृति बचाओ अभियान होगी। यह फैसला हिसार में हुई जनसंगठनों की मीटिंग में लिया गया। ये आयोजन 23 मार्च शहीदी दिवस से शुरू होकर 26 जनवरी 2023 तक चलेंगे। आज यह सर्व कर्मचारी संघ कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहीद यादगार समिति की ओर से आयोजित इन आयोजनों का उद्घाटन 23 मार्च को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी दिवस से पंजाबी धर्मशाला में आयोजित एक सेमिनार से होगी। इस सेमिनार का विषय आज़ादी का आंदोलन, जन अपेक्षाएं और वर्तमान परिस्थितियां। मुख्य वक्ता गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर सरोज दहिया होगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिनेश सिवाच ने बताया कि आज़ादी के आंदोलन में असंख्यक नागरिकों ने कुर्बानियां दी। जिन मूल्यों और आकांक्षाओं के लिए लोग लड़े, जिन्हें संविधान में भी जगह दी गई, यह खेदजनक है कि सभी के लिए न्याय, सम्मान से जीने का अधिकार, स्वतंत्रता, जनतंत्र, संविधान में वर्णीय मूल्य आम नागरिकों के लिए दूर की कौड़ी बने हुए हैं। इन पर सत्ता में बैठे लोगों का रुख हमलावर है। देश की एकता और अखंडता दांव पर है। सरकार अमृत महोत्सव मना रही है। हाल ये है कि आज़ादी के बाद जो चीज़ें हासिल भी हुई थी वो भी धीरे धीरे आम आदमी से दूर हो रही है। 10 मार्च को रोहतक में एक राज्य स्तर पे जन संगठनों की, बुद्धिजीवियों की, गणमान्य नागरिकों की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें ये तय किया गया था कि आज़ादी के आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ के ऊपर एक कार्यक्रम किए जाएं। और इसका महत्व इसलिए थोड़ा ज़्यादा बढ़ जावा है क्योंकि सरकार का जो 75वीं वर्षगांठ आज़ादी की मनाने का जो उद्देश्य है वो अलग किस्म का है। वो इसको अमृत महोत्सव का नाम दे रही है क्योंकि वो ये सिद्ध करना चाहती है कि सब जगह है ना, बहुत अच्छी चीज़ें हैं अभी देश में। और जैसे वित्त मंत्री ने कहा ही था कि अमृत काल चल रहा है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। हकीकत थोड़ी दूसरी है। आज़ादी के आंदोलन के जो शहीद थे, जो उस टाइम के लोग थे, वो इसलिए लड़ रहे थे कि उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हों। आज के दिन हमें नहीं लगता कि जो आज़ादी के आंदोलन के मुद्दे हैं उन पे कोई बात हो रही है। इसलिए हमने शुरुआत भी यही की है कि 23 मार्च से शुरू होने वाले इन साल भर के कार्यक्रमों में 23 मार्च का दिन भी इसलिए चुना गया क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह का, राजगुरु का और सुखदेव का शहादत दिन है और उन्होंने समाज को एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश की थी। उसका विषय भी यही रखा गया, आज़ादी का आंदोलन, जन अपेक्षाएं और वर्तमान परिस्थितियां। इनके ऊपर डॉक्टर सरोज, जो गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की हेड हैं, वो बात करेंगी। ये जो साल भर का चलने वाला कार्यक्रम है, इसमें इसका मुख्य थीम है साझी संस्कृति बचाओ अभियान। अभी खतरा तो साझी संस्कृति पे ज़्यादा है। वो केवल एक रंग को पसंद करने वाले हैं और इस देश में विभिन्न रंगों के लोग भी हैं, संस्कृति भी हैं, एथनिक कुछ जो ग्रुप्स हैं वो उनको छोड़ दें। बाकी तो इस देश में जितनी प्रगतिशील धाराएं हैं उन सबको जो सम्मान मिलना चाहिए उस पर बात है। अल्पसंख्यकों की, दलितों की, महिलाओं की जो स्थिति है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए ये जो साझी संस्कृति बचाओ, साझी संस्कृति का मतलब है सबको समान रूप से मौके मिलना। ये इस साल भर चलने वाले आयोजनों का मुख्य थीम होगा। तो ये 23 मार्च से 26 जनवरी तक का कार्यक्रम है। 23 मार्च को पंजाबी धर्मशाला से शुरू करके इसको हम पहले ब्लॉकों में लेके जाएंगे, फिर गाँव में, और बीच में एक कार्यक्रम राज्य स्तर का भी करना है ताकि एक बड़े स्तर से लेके और लोकल स्तर तक ये सारी चीज़ें कर पाएँ। यही आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है। हमने यहाँ जन संगठनों की मीटिंग बुलाई थी हिसार में 14 तारीख को। और भी कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ सामाजिक संस्थाएं भी हैं। हमने उन सबको 23 मार्च को बुलाया है पंजाबी धर्मशाला में, और उसी दिन हिसार में ये जो शहीद यादगार समिति है इसका थोड़ा बड़े रूप में गठन करना है। हमारी इच्छा ये है कि इसका कोई एक आदमी चेहरा बनाने की बजाय इसका अध्यक्ष और कन्वीनर हम सामूहिक तौर पे ये जो शहीद यादगार समिति है इसको चलाना चाहते हैं।
मुख्य तौर पर तो इसकी शुरुआत से अभी आप देख लो 6-7 लोगों ने शुरुआत करी है, लेकिन गठन इनका 23 मार्च को पंजाबी धर्मशाला में हम कर लें। आपको बता दें कि शहीद यादगार समिति का राज्य स्तर पर पहले ही गठन हो चुका है। इस बैनर पर वो गांव मोहल्लों से लेकर जिला और राज्य स्तर के कार्यक्रम करेगी। शहीद यादगार समिति ने तय किया है कि वो साल भर चलने वाले इन आयोजनों में समाज के विभिन्न तबकों, बुद्धिजीवियों, जनसंगठनों को शामिल करेगी और किसान, मजदूर, महिला, छात्र, युवाओं के लिए अनेक तरह के कार्यक्रम आयोजित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नगरी, हिसार।